ऐसी मिस्ट्री जो पिछले 85 सालों से सुलझाने की कोशिश कर रही, लेकिन यह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज की यह स्टोरी है उस लड़की की जिसे दुनिया की सबसे जाबाज पायलट मानी जाती है, जो उड़कर ऐसे ऊंचाइयों पर पहुंच तो गई, लेकिन कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता। जो अमेरिका से अपने प्लेन में बैठकर उड़ी तो थी, लेकिन कहाँ लैंड हुई किसी को पता नहीं। जिसने कहा था कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो अपने प्लेन में बैठकर जाना चाहूँगी। आज की ये स्टोरी है अमेलिया एयरहार्ट की। अमेलिया एयरहार्ट ये कोई आम इंसान नहीं थी, ये वो जाबाज लड़की है जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। सन 1932 में अटलांटिक ओशन के पार उड़ान भरने वाली पहली महिला एविएटर बनी, पहले यात्री के रूप में, बाद में एक पायलट के रूप में। अमेलिया जब छोटी थी तो वे आसमान में उड़ते प्लेन को देखना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। उनका सपना था कि वो भी एक दिन प्लेन में बैठेगी, और वो सपना उनका पूरा हो जाता है। अमेलिया पायलट तो थी, लेकिन उन्हें बुक्स लिखना भी काफ़ी पसंद था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जून 1937 से। अमेलिया ने ऑकलैंड कैलिफोर्निया से दुनिया भर के लिए ईस्ट की ओर उड़ान भरती है। दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली पायलट बनने का यह उनका दूसरा प्रयास था। अमेरिका के मियामी से अमेलिया एयरहार्ट ने अपने को पायलट फ्रेड नूनन के साथ उड़ान भरी, क्योंकि ये उनकी ड्रीम फ्लाइट थी। अपने प्लेन में बैठकर पूरी दुनिया नापने का उनका सपना था। इस ऐतिहासिक उड़ान में उनके कई स्टॉप थे। नॉर्थ अमेरिका से उड़ते हुए वे साउथ अमेरिका पहुँचे, फिर अफ्रीका से भारत आई। ये प्लेन छोटा सा था, जिसमें 2 लोगों की बैठने की जगह थी। तो इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि बीच बीच में ऑयल डालने के लिए अलग अलग जगह पर उतरते रहेंगे, और जहाँ पर भी लैंड करेंगे वहाँ आराम भी करना होगा। 29 जून को करीब 1 महीने उड़ने के बाद वे पापुआ न्यू गिनी के शहर लाई पहुँचे। वे पहले ही इन 29 दिनों में वो 22,000 मील की उड़ान भर चुके थे। हम बात कर रहे हैं 1937 की। उस समय आज जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। 2 इंजन वाला एक प्लेन था, जिसका नाम लॉकहीड 10E इलेक्ट्रा था। प्लेन अच्छे से उड़ता रहे, इसीलिए बीच बीच में उनकी सर्विसिंग कराना ज़रूरी था। साथ ही अमेलिया ने 3 दिन का ब्रेक लिया, प्लेन को रिफ्यूल किया और उसकी सारी जांच कराई कि प्लेन ठीक है या नहीं। इसके बाद अमेलिया एयरहार्ट और नूनन 2 जुलाई 1937 को वे फिर से अपनी उड़ान के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ से इसका पहला स्टॉप ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 1600 फीट दूर एक छोटा सा द्वीप था, जहाँ इन्हें लैंड करना था। इस जगह का नाम था हाउलैंड द्वीप। ये आइसलैंड इतना छोटा था कि 10,000 फीट की ऊंचाई से उसे देखना भी बहुत मुश्किल था। उस समय आज जैसे नेविगेशन सिस्टम नहीं होते थे, केवल रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए पायलट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहता था। वे अपनी पोजीशन बताते रहते थे, उनसे समय समय पर इंस्ट्रक्शन लेते रहते थे। वे करीब 2 जुलाई की सुबह अमेरिका कोस्ट गार्ड के जहाज इटास्का हाउलैंड द्वीप के तट पर बस स्थित था, जो एयरहार्ट के पहुंचने का इंतजार कर रहा था और उसकी लैंडिंग का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार था। तभी कोस्ट गार्ड को अमेलिया एयरहार्ट का वो पहला मैसेज मिलता है। क्लॉडी वेदर क्लॉडी,
ये 3 शब्द कहकर अमेलिया गायब हो जाती है। कुछ देर बाद करीब 6:15 बजे कोस्ट गार्ड को फिर उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वह अपनी पोजीशन बताती है कि वह आइलैंड से 200 मील दूर है। कोस्ट गार्ड से पूछती है कि वो बताए कि आगे कहाँ जाना है। कोस्ट गार्ड जवाब भी देते हैं, लेकिन अमेलिया को उनका जवाब नहीं मिलता। वह बार बार पूछती है, लेकिन इस बार भी वह जवाब अमेलिया तक नहीं पहुंचती। लगातार जवाब देते चले जाते हैं, लेकिन अमेलिया को उनकी एक भी बात सुनाई नहीं देती। 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहता है। अब कोस्ट गार्ड पूरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे अमेलिया से संपर्क करे। उन तक अपनी बात पहुंचाने का कोई और जरिया नहीं था। करीब 7:45 बजे अमेलिया कहती है कि हम ज़रूर आपके आसपास ही हैं, लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे और विमान में ईंधन खत्म हो रहा। मैं रेडियो से आप तक पहुंच नहीं पा रही। हम 1000 फीट की ऊंचाई पर हैं। अमेलिया के आवाज में अब बेबसी छलकने लगी। वो समझ गई कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। आइलैंड को ढूंढने के लिए अमेलिया हर दिशा में जाने लगी। पहले उत्तर, फिर दक्षिण, फिर उत्तर, फिर दक्षिण। अमेलिया काफी डर गई और क्योंकि प्लेन में फ्यूल बहुत कम था और अमेलिया को पता नहीं था कि कौन सी दिशा में लैंड करना है, क्योंकि चारों ओर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। 8:45 बजे कोस्ट गार्ड से कहती भी है, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद कोस्ट गार्ड को अमेलिया की आवाज़ कभी सुनाई नहीं देती। ये अमेलिया के आखिरी शब्द थे। इसके बाद ना उन्होंने सुना, ना किसी ने देखा। कहाँ गई अमेलिया आज तक कोई नहीं जानता। ना अमेलिया मिली और ना ही प्लेन का मलबा मिला। कोस्ट गार्ड ही नहीं बल्कि यूएस नेवी ने उनकी खूब तलाश की, लेकिन उनका नामो निशान नहीं मिला। रॉबर्ट ब्लैड ये वही इंसान हैं जिसने समुद्र की गहराई से टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला था और इन्होंने 2019 में दावा किया कि वे एक दिन अमेलिया के प्लेन को भी खोज निकालेंगे, लेकिन इन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। ज्यादातर विशेषज्ञों का यही कहना है कि उनका प्लेन समुद्र में ही कहीं क्रैश हो गया हो, लेकिन क्रैश हुआ तो उनका मलबा कहाँ गया और अमेलिया की डेथ बॉडी कहाँ गई। बहुत से टीमों को कंकाल भी मिले और उनका कहना था कि ये अमेलिया का कंकाल है। 1940 में एक लैब में रिसर्च के लिए ले जाया गया। फिर पता चला कि वो किसी लड़के की कंकाल है। अपनी फ्लाइट से पहले अमेलिया ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब एक ही उड़ान और लिखी है और मुझे उम्मीद है कि यही मेरी आखिरी उड़ान होगी। क्या अमेलिया को पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है? आखिर हुआ तो क्या हुआ? 85 साल बीत गए, लेकिन आज भी अमेलिया की कोई जानकारी नहीं मिली। अमेलिया एयरहार्ट आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। शायद किसी दिन हमें पता चले कि आखिर क्या हुआ था उस जाबाज पायलट के साथ। अमेलिया एयरहार्ट ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपना रिस्पॉन्स हमें कमेंट में ज़रूर देना।